हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज डायरेक्टिंग का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 6, और बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उस बैरियर को ठीक कैसे करना है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहले ये सिलेबस में नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में ये डाला गया है, राइट। चलो चेक करते हैं क्लास। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि देखो यार, सिंपल सीधी सी बात ये है कि मैं आपको जो चीज़ जिस सेंस में बोल रहा हूं, आप उसको उसी सेंस में समझते हो, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आपने कई जगह ऐसा सुना होगा, कई जगह आपको ऐसा सुनने को मिला होगा, अरे यार नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, अरे मैं ऐसा थोड़ी कह रहा था, अरे तुमने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, तो मैं ऐसे कह रहा था। तो ऐसा आप रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ देखते हो यार। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जिस सेंस में, जिस वे में, जिस तरीके से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अगर आपने उसको उसी सेंस में, उसी वे में, उसी तरीके से नहीं समझा, इट मीन्स कम्युनिकेशन में बैरियर है। मैंने कहा कुछ और, आपने समझ कुछ और लिया। आपके दोस्त कई बार कहते होंगे, पागल है क्या यार, मैंने ऐसा कब कहा। समझ रहे हो बात को? वही है। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग, ध्यान समझना क्लास। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट कम इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज दैट वन सेंड टू अनदर टू कन्वे हिज आइडिया, थॉट्स, ठीक है, और एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यार उसके बीच में जो आ गया, जो रुकावट बन गया क्लास, वही चीज क्या है? बैरियर है। कुल मिला के मैंने जिस सेंस में कहा आपको, आपने उस सेंस में नहीं लिया, आपने कुछ और ही इसका मतलब समझ लिया। दिस इज कॉल्ड बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये बैरियर जो है, ये चार तरीके के हो सकते हैं। 4 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है क्लास साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और चौथा क्या है क्लास? पर्सनल बैरियर। तो ये 4 बैरियर है, ये 4 तरीके की रुकावट कम्युनिकेशन में आते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो एक एक करके क्लास इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर। क्या है ये? Sometimes the same word and sentences can be understood differently by the different people. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं, which means difference in the understanding level of employee. तो यार हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, तो वो यार अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है हर किसी की। इसकी वजह से क्लास वो मेरा मैसेज उस तरीके से नहीं समझ पाए जिस तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी जैसा मैं कह रहा था वो वैसे उसको नहीं समझ पा रहे। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों होता है ऐसा? क्यों है? तो होता है ऐसा कि मैंने आपको जिस सेंस में, जिस वे में समझने के लिए बोला, मैं आपको जो समझा रहा था, आपने वो नहीं, कुछ और समझ लिया, उसका मतलब आपने कुछ और समझ लिया। लाइक तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है इसका? मेन कॉज वो है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आपने मैसेज को सही से एक्सप्रेस ही नहीं करा, आपने सही से बोला ही नहीं। जो वोकैबलरी का यूज करना चाहिए था, इसीलिए इंग्लिश में आपको वोकैबलरी सिखाई जाती है ना। तो जो वोकैबलरी मैनेजर ने यूज किया, या तो वो यूज नहीं करना चाहिए था, गलत वर्ड यूज कर लिया, है ना, या जो वर्ड वहां पे यूज करना चाहिए था, कई बार होता है ना, हम कहते हैं अरे यार तो ऐसा बोलना भाई सीधा सीधा, तो इन्होंने यार वो वर्ड यूज नहीं किया जो वर्ड एक्चुअल में उस सेंटेंस पे सूट करता है, जिसकी वजह से क्लास मैसेज बैडली एक्सप्रेस किया गया और समझने वाले बंदे ने उसको अच्छे से समझा नहीं। तो आपके कहने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैसेज उसने उस तरीके से समझा ही नहीं जिस तरीके से आपने उसको बोला। आपने बोला भाई सामान का ध्यान रखना, और वो सोच रहा है फिजिकल डैमेज ना हो जाए, और मतलब बॉस ने बोला है क्वालिटी पे ध्यान रखने के लिए, वो क्वालिटी की बात कर रहा है, वो सोच रहा है क्वांटिटी की बात है। तो यानी कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मैसेज को बैडली एक्सप्रेस किया गया, सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया। सेकंड इज सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार क्लास सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड को क्लास अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्राइस, प्राइस सेम सेम लगता है ना, प्राइस और प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, तो यार ये सेम सेम वर्ड्स है, जबकि सबकी मीनिंग अलग अलग है। तो समझने वाला बंदा क्लास राइट की जगह राइट समझ सकता है कि नहीं? और ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्लास हमें रियल लाइफ में मिलने को, सुनने को मिलते हैं, कि सेम रहता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है ना। जैसे प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो यार इस, अगर आप ऐसे वर्ड का यूज करते हो तो यार प्लीज क्लैरिफिकेशन दे दो, अदरवाइज समझने वाला बंदा कुछ और समझ सकता है। अगला है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, बाहर कंट्रीज के जो ओनर होते हैं कंपनी के, मान लो इंडिया में कोरियन कंपनी का कोई मालिक आ गया, तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो भाषा को कन्वर्ट करता है। फ्रेंच है, ठीक है,
या और कोई लैंग्वेज वो बोल रहा है, तो ट्रांसलेटर उसकी भाषा को कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाता है। जैसे ऑडियंस जो है वो हिंदी में है, वो बोलता है मान लो इंग्लिश, तो वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है। लेकिन अगर ट्रांसलेटर ने ही गलती कर दी, ट्रांसलेटर ने ही सही से ट्रांसलेट नहीं किया, तो जनता तक जो मैसेज जाएगा वो भी क्या जाएगा, गलत जाएगा। यानी कि सम टाइम द वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज बाय द मैनेजर। ठीक है, यानी कि जो मैनेजर ने जो लैंग्वेज, मतलब जो मैनेजर है वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो सही से समझ नहीं आ रहा उनको। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर ने कुछ गलती कर दी है, जिसकी वजह से उसको नहीं समझ पा रहे। टेक्निकल जार्गन, कई बार आप टेक्निकल वर्ड यूज करते हो। टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या है क्लास? सम टाइम टेक्निकल वर्ड यूज बाय द कम्युनिकेशन मे नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर। जैसे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब कंपनी का मालिक कहेगा कि यार हमारी EBIT कम होती जा रही है। अब भैया वर्कर ने तो नहीं पढ़ा, हर वर्कर ने थोड़ी कॉमर्स पढ़ के आपके पास आके काम कर रहे हैं, तो भैया वो उनको नहीं समझ आएगा। EBIT क्या है, EPS क्या है, DPS क्या है, ये चीज़ उन्हें ही नहीं समझ आएगा। तो भैया आप टेक्निकल जार्गन यूज मत करो, टेक्निकल वर्ड मत यूज करो, डराओ मत। टेक्निकल वर्ड यूज करके उनके सामने यूज करो जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो। तो आप सिंपल सीधी भाषा में बात कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे तो ये कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है, और इस टाइप के बैरियर को सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। Body language and gesture decoding. Body language must match with your verbal communication, otherwise worker may get confused. मैं कोई जोक सुना रहा हूँ एकदम सीरियस होके, जोक सुना रहा हूँ भैया, वर्कर बोलेगा हंसूं या ना हंसूं, भैया जोक सुना रहे हो तो बॉडी मूवमेंट भी ऐसा होना चाहिए, राइट? या फिर मैं हंसते हंसते कोई मतलब हंसते हंसते कोई सीरियस बात बोल रहा हूँ, कोई शोक जो बैड न्यूज़ है, शोक जो न्यूज़ होता है, किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा ऐसा न्यूज़ में, लॉस में हो गया, घाटा हो गया, ऐसा न्यूज़ में हंसते हंसते जो खिलखिला के दे रहा हूँ, तो भाई वर्कर बोलेंगे यार बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, मुंह से कुछ आदमी और निकाल रहे हैं, तो ये मिसमैच नहीं। मैं बोलो बहुत बड़ा सा, तो यार बहुत बड़ा ये थोड़ी होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, ऐसा होता है बहुत बड़ा। मैं को आज मैंने एक शेर देखा बहुत बड़ा था, बोलो आज मैंने शेर देखा बहुत बड़ा था, तो अब आपको हंसी आएगी कि सर क्या कह रहे हो, राइट? तो यानी कि आप भैया बॉडी लैंग्वेज आपका आपके मैसेज से मैच करना चाहिए, राइट? अगला क्या है? अनक्लैरिफाइड assumption. Sometime the worker may predicted assumption. कई बार क्या होता है ना, वर्कर जो है प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले से assumption को प्रिडिक्ट कर लेता है। अच्छा आज तो ये चीज बोलने वाला है, तो अगर आप ये पहले से assumption ले लोगे तो भाई उसको आप फिर समझोगे ही नहीं। अगर आपने पहले से assumption ले लिया कि अच्छा आज तो सर ये पढ़ाने वाले हैं, तो वो आपको समझ आएगा नहीं, अच्छे से आपके दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग उसको ब्लॉक कर देगा, बोलेगा अच्छा मुझे पता है क्या बोलने वाले हैं सर। तो आपने पहले से कुछ assumption नहीं लेना है। These are all called class semantic barrier. Second is psychological barrier. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Here the state of mind has great influence over the information and its reflection of these barrier. यार सीधी सी बात है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, या बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा एंगर में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है ये डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बंदा आप देखते हो मैच में, जैसे कोई इंसान कैच पकड़ लेता है, वो भागता है बहुत तेज 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 तेज, यहाँ वहाँ भागता है कि यार ऐसे ऐसे करके भागता है, तो उस टाइम पे अगर कोई उसे खड़े होकर गाली भी दे देगा ना, तो उसे कान में घुसेगा नहीं, उसे सुनाई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास उस टाइम पे वो एक्साइटमेंट से भाग रहा है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, कोई बातचीत भी करेगा ना, कोई उसको बोलेगा कुछ तो सुनेगा नहीं। भाई उसे ये बोल दे भाई कैच नहीं था, नो बॉल थी, लेकिन वो तो चक्कर ला के फिर हो गया, अच्छा नो बॉल थी यार, मैं तो खुश खामोखा में खुशी मना रहा था। इसी तरीके से गुस्से में, जब आपके पापा आपकी तुड़ैया करते हैं गुस्से में, है ना, या कि यार अच्छा तूने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, कुछ गलत काम अगर कर दिया, ढंग से तोड़ते, तो उस टाइम तुम उन्हें कुछ ही बोल दो, पापा मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, वो नहीं सुनेंगे, ढंग से तोड़ देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आग बबूला हो रखा है इंसान गुस्से में। दीज बैरियर जो होते हैं, इन बैरियर्स को क्या बोलते हैं क्लास? साइकोलॉजिकल बैरियर। आप इससे सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने हॉरर मूवी देखी होगी, कोई ना कोई आपने जरूर हॉरर मूवी देखी होगी, भूत वाली मूवी। तो अचानक से लौंडे होते हैं एकदम जवान एकदम, ठीक है, एक आध जो है लड़कियां भी होती हैं ग्रुप के अंदर, अचानक से अमीर रहते हैं, अचानक से प्लान बनता है चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, तो वो कहीं लंबे ट्रिप पे निकल जाते हैं, वो भी जंगल के रास्ते से ही निकलेंगे, उनको जंगल के रास्ते से निकलना है, और ज़्यादातर इन पे जीप होती है, राइट? सब लोग ग्रुप बना लेते हैं और अपना जंगल के रास्ते से जाते रहते हैं मस्त तरीके से। अचानक से क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, जंगल में गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है अचानक से, और वहाँ चील वील भी उड़ते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं भयानक, तो ये गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही। फिर आसपास एक भूत बंगला सा कुछ दिखता है कि चलो यार यहाँ तो कोई ना कोई रहता होगा, यहाँ पे हम लोग मदद मांगने जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वो जा रहे होते हैं मदद मांगने के लिए, तो अचानक से हीरोइन को, लड़की को कुछ, मतलब भूत पहले लड़की को डराएगा, लड़के को पहले डराएगा नहीं, वो लड़की को कुछ हो जाता है कि वो तो भागी भागी आती है लड़की पूरी तरीके से, कि एकदम हाँपते हाँपते, सुनो सुनो, लड़का कहता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लड़की लेकिन हाँपती रहती है, हाँपती रहती है, वो कुछ
बोलती नहीं है। क्यों? यही जो बैरियर है, मतलब उससे बोला जा रहा है तू बता मुझे क्या हुआ, लेकिन क्योंकि वो डरी हुई है। एक डरा हुआ इंसान कभी भी अपने मैसेज को सही से कन्वे नहीं कर सकता, सही से पास नहीं कर सकता, क्योंकि वो डरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। तो वो हीरोइन जो है वो उसे बता नहीं पाती, फिर वो जाते हैं, रुकते हैं, ऑब्वियसली क्लास उसी वो जो हवेली है वहाँ रुकेंगे, किसी को ढूंढेंगे, वहाँ लैंटर्न लेके एक गार्ड खड़ा होगा जो खुद ही भूत जैसा लग रहा होगा, और अंदर ये सब, चलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए, खैर वो हंसी मजाक की बात थी। तो ये है क्लास आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, राइट। प्री मैच्योर इवोल्यूशन, सबसे पहला क्या है क्लासेस का, प्री मैच्योर इवोल्यूशन। बैरियर क्यों आता है, रुकावट क्यों आता है, ध्यान समझना, तुम इस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करो। जब कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा है ना, तो आप उसको कंक्लूजन पहले से मत डिराइव करो कि अच्छा मैं समझ गया, ये चीज मत बोलो जब तक आप उसकी पूरी बात ना सुन लो। बी अ गुड लिसनर। आपने देखो बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, आप न्यूज़ चैनल में देखते हो, मीडिया पे डिबेट करने आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, स्पोक्स पर्सन आते हैं अलग अलग पार्टीज के, तो वो पूरी बात सुनते हैं, पहले पहले कंप्लीट बात सुनो, उसके बाद आप कोई भी डिप्लोमेट आप देख लो, ठीक है। एस जयशंकर की बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, है ना, मीडिया में आप देखते हो, ठीक है। मोदी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, तो भैया वो पहले बैठ के पूरी बात सुनेंगे, ठीक है। पहले से कंक्लूजन मत डिराइव करो, यानी क्या ये कहने का मतलब क्या है कि आप प्री मैच्योर इवोल्यूशन मत करो, यानी कि कंक्लूजन पे मत पहुंच जाओ मैसेज के पूरे होने से पहले। पहले पूरी बात सुन लो, फिर जाके आप बोलना। हम लोग क्या, हम पूरी बात नहीं सुनते, वो बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं हाँ इसे कैसे काउंटर करना है, इसे कैसे काउंटर करना है। भैया ये मत सोचो, पहले अच्छे से उसकी बात को सुनो, फिर जाके आप काउंटर करना। लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान से सुना ही नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, वीडियो चल रही है, ध्यान कहीं और है, नहीं, फिर मैसेज जो है वो ये आ जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर, आपका दिमाग यहाँ है ही नहीं। इट मीन्स व्हेन रिसीवर डज नॉट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। तो वो कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं। अगर भैया आप पूरी बात नहीं सुनोगे तो वो कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं पहुंचेगी आपके पास जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, या जिस सेंस में मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको ऐसे समझो, आप वैसे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने तो पहले ही कंक्लूड कर लिया हाँ ये चीज़ होने वाली है, मैं समझ गया, पहले ही बोल दिया आपने, मैं तो समझ गया सर, भैया पूरी बात हो जाने दो। दूसरी बात क्या है कि आपने अटेंशन नहीं दिया सही से। नेक्स्ट थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो कई बार क्या होता है ना, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी का जो ढांचा है, ठीक है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, मे एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दीज आर, तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी ऐसी है जिससे क्लास आप अपनी बातचीत जो है सबके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई रॉ का एजेंट है, रॉ में काम कर रहा है, तो भैया अपनी इन्फॉर्मेशन वो इतनी ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बैरियर आ जाता है, बात समझ नहीं पाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। कंपनी के रूल रेगुलेशन ऐसे हैं, रिजिड रूल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूल है, अटपटे से रूल हैं, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है कि आप फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कंपनी का रूल, कंपनी का स्ट्रक्चर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, जिसकी वजह से रुकावट आ रहा है, बैरियर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगला स्टेटस डिफरेंस, कई बार टॉप लेवल का बंदा वर्कर से बात ही नहीं करना, उससे कुछ काम कराना है, वो सामने खड़ा है उसको नहीं बोल रहा, अपने नीचे को बोल रहा है कि तू उससे बोल, तो ये कम्युनिकेशन में तो बैरियर आएगा ही, रुकावट आएगा ही आएगा। तो स्टेटस डिफरेंस, समटाइम द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय। तो कई बार लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय अगर अपर लेवल ऑफ एम्प्लॉय कोई मैसेज दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये लोग बिलीव नहीं करते, ये लोग ट्रस्ट नहीं करते उस पर, सोचते हैं यार ये क्या मुझे बताएगा, मैं इतना बड़ा मालिक हूँ। अगला है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द इंफॉर्मेशन पास थ्रू वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल के थ्रू जब इंफॉर्मेशन पास होता है ना, तो इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाता है। मतलब था इंफॉर्मेशन कुछ और चार कानों से निकल के होके गुजरा, चार लोगों ने अलग अलग बोला, तो कुछ और मैसेज हो गया, ए ने बी को बताया, बी ने सी को, थोड़ा फिल्टर हो गया, सी ने डी को, थोड़ा और फिल्टर हो गया। तो मैसेज कई बार क्या होता है क्लास, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैसेज फिल्टर हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, इसमें तुम्हारी खुद की कमी है, पर्सनल बैरियर, तुम्हारे खुद के अंदर कमी है। पर्सनल बैरियर क्या है, सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। अगर मुझे मेरे अंडर में जो सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, मुझे अगर उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो मुझे कुछ भी बोलेगा वो मेरे दिमाग तक जाएगा ही नहीं। मैं जानता हूँ, ठीक, अगर मैं पूछूंगा कि
हाँ बताओ यार, इस सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हैं इसको। मुझे जानता हूँ वो मुझे बता ही नहीं पाएगा, फिर भी वो हैंड रेस करके मुझे बताने लगा, मैं सुनूंगा नहीं अच्छे से उसको, वो मेरे दिमाग में जाएगा नहीं। क्यों? मेरे दिमाग बोलेगा अरे भाई इसकी क्या सुनना, इस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे कि ये बता सकता है। तो पहले ही कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया, तो ये आपका बैरियर है। अगला लैक ऑफ इंसेंटिव, आपने किसी सजेशन मांगा कि मुझे एक अच्छा सजेशन दो, आप लोग दिमाग लगा के, अगर आप उन्हें इंसेंटिव नहीं दोगे, उसके लिए रिवॉर्ड नहीं दोगे ना, तो कोई अपना मत्था पच्ची क्यों करेगा। इतने सारे रास्ते में आप लोगों को लोग मिलते हैं जो आपसे पर्ची भरवाते हैं, आप मॉल में जाते हो, आपसे पर्ची भरवाते हैं, किसे बता दो, छोटा सा फॉर्म फिल कर दो, गूगल पे यूट्यूब पे हर जगह आता है फॉर्म फिल करने के लिए, आप लोग नहीं करते। आप सोचते हो यार क्या करना है, इतना टाइम कौन देगा, कौन इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों में कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कोई नहीं बताना चाहता। हाँ लेकिन अगर आपको 100 रुपये का कैशबैक, कुछ प्राइज रिवॉर्ड अटैच कर दी जाए तो शायद आप उसको टिक करोगे और शायद उसमें आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ इंसेंटिव। अगर आप इंसेंटिव नहीं दोगे क्लास, तो कोई आपको सजेशन देने के लिए अपना टाइम नहीं फोड़ेगा, राइट। अगला फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार आपको डर रहता है अपने अथॉरिटी का। सम टाइम सुपीरियर कंसील, जो सुपीरियर होता है ना वो कुछ चीज़ों को छुपा लेता है, कंसील मतलब हाइड करना, एंड हाइड इन्फॉर्मेशन इफ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी। वो सोचता है कि यार कहीं सबॉर्डिनेट के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, है ना, इंसल्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल, एक टीचर है, किसी बच्चे ने सवाल पूछा, टीचर को नहीं आता, तो वो कुछ ना कुछ गलत करके बता देगा उसको, कहीं सबॉर्डिनेट को ऐसा ना लगे कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, तो वो कुछ गलत बता देगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय उसको कहना चाहिए ठीक है मैं बाद में देख के बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, सिंपल सी बात है, राइट। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारे के सारे हैं पर्सनल बैरियर। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर एंड हो जाएगा। कंट्रोलिंग चैप्टर में 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर दूंगा, और मतलब अगली 2 क्लासेस के अंदर हमारा पूरा पार्ट 1 50 मार्क्स का खत्म हो चुका होगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरीके से पार्ट 1 को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा A to Z फिनिश कर देना। ओके चलो। अच्छा सर, तो इतने सारे बैरियर है, रुकावट है, तो आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें, कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करें। तो सबसे पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, यानी बिफोर कम्युनिकेटिंग। यार किसी बात को किसी के सामने बोलने से पहले आइडिया को क्लैरिफाई कर लो कि हाँ यार आप क्या बोलना चाह रहे हो, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, लोग उसको उसी सेंस में समझेंगे या नहीं समझेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। द मैसेज कैन बी कन्वे प्रॉपरली ओनली इफ द क्लास ओनली if it is clearly formulated माइंड ऑफ क्लास कम्युनिकेटर होगा, ठीक है, माइंड ऑफ कम्युनिकेटर। तो जो इंसान मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है उसके माइंड में पहले मैसेज को अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना है। अच्छा, और दूसरी बात, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। भैया जो रिसीवर की नीड है उसके हिसाब से बोलो। वेन एवर वी कम्युनिकेट वी मस्ट कीप इन माइंड द नीड ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। भैया आप जिससे बात कर रहे हो, जैसे मैं आप लोग स्टूडेंट हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जो बोलूंगा वो आपके हिसाब से बोलूंगा, आपकी नीड के हिसाब से बोलूंगा। आप यहाँ वीडियो में आए हो तो आप वो चीज़ देखने आए हो, जो चीज़ मैं आपको बोलूंगा वो आपके काम की होनी चाहिए। नीड ऑफ द सबॉर्डिनेट या नीड ऑफ द रिसीवर। ओके, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर आप कोई चीज़ कहना चाहते हो, है ना, तो आप दूसरों से कंसल्ट कर लो। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी से क्या कंसल्ट करूंगा, मैं 10 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, मुझे आइडिया है, मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात कंसल्ट कर, मुझे कुछ और पूछना है, कुछ और आपसे हट के बात करनी है, तो मैं अपने घर में अपने दोस्तों से, जो मेरे टीम मेंबर, मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि यार ये चीज़ बच्चे से बात करेंगे तो सही रहेगा नहीं रहेगा, मैं कैसे बोलूँ, इस बात को उनसे कैसे इन्फॉर्म करूँ। तो दीज आर, और इन सबको क्या बोलते हैं क्लास, कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेटिंग। तो यार बात को सीधा सीधा, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सीधे आके स्टेज पे खड़े होकर भाषण नहीं देने लग जाते, उन्होंने कई बार अलग अलग लोगों से कंसल्ट किया होगा, उनकी पूरी टीम होती है कि हाँ यार इसका ये समझेंगे। तो हर एक मुंह से निकला हुआ वर्ड जो है ना बहुत अच्छी तरीके से अदर लोगों से क्लास कंसल्ट किया होता है। बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट विद अदर्स, ठीक है। effective communication is the responsibility of all person in the all organization as all have worked towards the common goal। तो भैया हर किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो मैसेज भेज रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, और पहले से उस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि मैसेज आप क्या भेज रहे हो। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करो, प्रॉपर टोन का यूज़ करो, अपना मैसेज जो है वो क्लास एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज। तो मैसेज का जो कंटेंट है, जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो टोन आप यूज़ कर रहे हो, है ना, टोन समझते हो ना, कोई बहुत ऊंची टोन में बोलता है इंपॉर्टेंट, भैया इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें नॉर्मल तरीके से, तो टोन वगैरह इन सबका अच्छे से इस्तेमाल करो।
और हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आप प्रॉपर टोन का यूज़ करोगे, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करोगे, डेफिनेटली आपका जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से पहुंचेगा, जहां तक पहुंचना है उस वे में पहुंचेगा जिस वे में आप उसे बोल रहे हो। अगला है प्रॉपर फीडबैक। भैया ये बहुत ज़रूरी है, आपने जो मैसेज बोला है ना उसकी फीडबैक ले लो। भाई समझ आ गया, ये चीज़ ऐसे समझ गए ना, आप यही चीज़ समझे हो ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फीडबैक। तो अगर आपने रिसीवर से फीडबैक लिया प्रॉपर, तो इसका मतलब हाँ वो समझ गया है। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जैसे मैं वो बोल सकता हूँ कल की छुट्टी है, जैसे मैंने नॉर्मल बोला भाई कल की छुट्टी है, देखो कल संडे है, कल की छुट्टी है और मंडे को स्कूल आना है क्योंकि संडे की छुट्टी होती है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दिया, तो फ्यूचर के बारे में बता दिया मैंने आपको। ओके तो यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करो आप, तो यार देखो आज के बारे में बताओ, फिर उसका असर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बताओ। क्या पता आपने जो बताया उसे उन लोगों ने गलत समझ लिया हो, तो फ्यूचर का असर तो वो समझ जाएंगे, अच्छा यार सर ऐसा बोल रहे थे। तो थोड़ा सा एक दो लाइन आप ऐड और कर दो, सीधे यस और नो छोटे सेंटेंस की जगह आप एक दो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स और लगा दो आसपास कि हाँ वर्कर इसी वे में समझे, कुछ और ना समझ बैठे। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ है। अगला बी ए गुड लिसनर। भैया सबसे पहली बात, बोलने से पहले सुनने वाला बनो, अच्छे से आप सुन सको जो चीज़ बोला जा रहा है। द सेंडर मस्ट लिसन टू द रिसीवर वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड रिसीवर मस्ट ऑल्सो लिसन टू द विद ड्यू अटेंशन। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग मेरे से कुछ पूछ रहे हो तो मेरा यही सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं बैठ के आराम से आपकी बात को सुनूं, पहले पूरा मैसेज सुनूं, फिर मैं कुछ कम्युनिकेट करूं। तो एक गुड लिसनर हमेशा लाइफ में बनना है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ पे रियल लाइफ में भी पर्सनालिटी अलग ही होगी आपकी। आप पहले पूरी बात को सुनो, सोचो, समझो। मुंह चलाना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, तो बैठ के सुनो पहले क्या कह रहा है अगला बंदा, फिर उसका आंसर दो, राइट। लास्ट ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंडेड। यानी ओपन माइंड समझते हो ना क्लास, मतलब खुले विचार के होने चाहिए आप, ओपन माइंडेड है ना, जो एग्जैक्टली बोला जा रहा है उसको उसी वे में समझें, खुले विचार के होना चाहिए, बिल्कुल खुले खुले, ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सको, मैसेज में कोई ब्रेक ना आए, कोई बैरियर ना आए। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना बिल्कुल ओपन माइंडेड, जो बोलोगे समझ जाएंगे, घर वाले शायद ना समझ पाएं चीज़ों को। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाओगे। एंड फाइनली द चैप्टर इज एंड। तो ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ा चैप्टर था, 6 पार्ट में कवर किया है। उम्मीद है वैसे स्कूल में तो लगभग 20-22 दिन लग जाते हैं इस चैप्टर को ख़त्म कराने में, मतलब इतना टाइम मिलता है, भले टीचर उसे 2 दिन में ख़त्म कर दे, 4 दिन में ख़त्म कर दे, बट मैंने आपको बहुत कम कम छोटे छोटे पार्ट्स की वीडियो बना के अच्छे से ख़त्म करा दिया। उम्मीद है कि आप ये पूरे 7 के 7 चैप्टर कर लो, अगली 2 क्लासेस के अंदर मैं कंट्रोलिंग पक्का ख़त्म कर दूंगा, तो हमारे 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसका वेटेज है 50 मार्क्स का। तुम्हारी जिम्मेदारी है, पास होने के लिए तुम्हें 27 चाहिए। मेरा हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट होगा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे से, कि इतना पढ़ लो कि 50 में से ही तुम्हारे 27 आ जाएं, आउट ऑफ 50 ही मिनिमम। 50 में से 50 में से 50 लाने की कोशिश करो, बट कम से कम तुम्हारे इतने जरूर आने चाहिए। पूरे चैप्टर, सारे प्रोसेस, हर कुछ अच्छे से याद होना चाहिए जितना मैंने बताया। मेरे नोट्स आप एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो, इन्हीं को बना के लिख के आ सकते हो, राइट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में मुझे बताना। यहाँ मैं अकाउंट्स और इको का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दे रहा हूँ, यहाँ से जाके आप लाइन बाय लाइन अकाउंट और इको को भी प्रिपेयर कर लो, अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों अच्छे से कर लो, ताकि आपके 300 में से पूरे 300 नंबर इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से आ जाएं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना, उनको बताना कि सुनील सर पढ़ा रहे हैं मेहनत से और समझ आ रहा है, तो तुम भी यहाँ से पढ़ सकता है, डेफिनेटली उनका भला होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोई चार्ज कर नहीं रहे यहाँ पे, बस आप इस कंटेंट को एंजॉय करो और कमेंट में फीडबैक जरूर देके जाना कैसा लगा, तभी तो ना क्लास कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा एंड होगा। तो नीचे फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।